फिल्म के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डैनी होता है। एक रात वो खुद को बर्फीले तूफान में पाती है जहां सभी लोग अफरा तफरी में फंसे होते हैं। इसके बाद उसके फादर उसे सेफ रखने के लिए जंगल में छिपा देते हैं, लेकिन डैनी के मना करने के बाद भी उसके फादर लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी कोई चीज उन पर हमला कर देता है और वो मारे जाते हैं। डैनी ये देखकर बहुत डर जाती है और भागने लगती है, पर तभी कोई जंगली जानवर उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के दौरान डैनी ढलान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब डैनी की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड में देखती है जहां उसके हाथ बंधे हुए थे। उस रूम के सारे दरवाजे और विंडोज को लॉक देखकर डैनी चिल्लाने लगती है और वहाँ डॉक्टर ग्रेस आती है, जो डैनी के हाथों को फ्री करती है और उसे बताती है कि एक टोरेंटो की वजह से उसके जगह के सभी लोग मर चुके हैं और वो एक लौती सर्वाइवर है जो उस हादसे से बच गई है। लेकिन डैनी ये बात मानने को तैयार नहीं थी और बताती है कि उस रात किसी चीज ने उसका पीछा किया था। इस बात को सुनकर डॉक्टर ग्रेस डैनी को उसके डैड का नेकलेस देती है जिस पर भालू बना हुआ था और उसे बताती है कि वो एक म्यूटेंट है और यहाँ उसके जैसे ही कुछ म्यूटेंट है जिसके साथ उसे यहाँ रहना होगा जब तक कि वो अपने पावर को जानकर उसे कंट्रोल करना ना सीख ले, क्योंकि डैनी को अपने पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। इसके बाद डैनी को उसका रूम दे दिया जाता है जहां उसे कैमरे की निगरानी में रहना होगा। अब अगले दिन डैनी कुछ और म्यूटेंट से मिलती है जिसके साथ उसे इस फैसिलिटी में रहना होगा। पहले रैन को दिखाया जाता है जिसके पास उल्फ में चेंज होने की पावर होती है, पर वो ट्रॉमा से सफ़र कर रही होती है जब से एक चर्च के प्रेस्ट ने उसे विच समझकर मारने की कोशिश की थी। इसके बाद इलियाना को दिखाया जाता है जिसके पास हमेशा पर्पल कलर का ड्रैगन पपेट होता है। उसका पावर होता है कि वो डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। फिर रोबर्टो को दिखाया जाता है जो कि एक रिच फैमिली से होता है। उसका पावर था कि वो सोलर एनर्जी को खुद में एब्जॉर्ब करके उसे यूज कर सकता था। एट लास्ट हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि कोल माइनिंग फैमिली से होता है और उसकी पावर थी कि वो थर्मोकेमिकल एनर्जी को यूज करके जेट स्पीड में फ्लाई कर सकता था। अब सेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर ग्रेस इलियाना से कहती है कि वो डैनी को पूरी फैसिलिटी दिखाए, तो इलियाना डैनी को लेकर गार्डन में आ जाती है और उसे यहाँ से भागने के लिए उकसाती है। क्योंकि डैनी को यहाँ पर कोई वॉल नज़र नहीं आती तो वो भागने लगती है, पर भागने के दौरान वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है और वो गुस्से में इलियाना की तरफ भागती है, लेकिन तभी इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद डैनी गुस्से में सैड होकर चर्च के ऊपर से सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ डैन आ जाती है जो कि डैनी को रोक लेती है। नीचे आकर डैनी सैम को देखती है जो एक बड़े से कंक्रीट ब्लॉक से खुद को बांधकर अपनी म्यूटेंट पावर को यूज कर रहा था। इसके बाद रैन डैनी को सैम के बारे में बताती है कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली के साथ माइनिंग में काम करना पड़ता था। इसके बाद रात में जब डैनी सो रही थी तो उसे उसी रात के सपने आने लगते हैं जिस दिन उसके डैड की डेथ हो गई थी। इसके कारण उसके अंदर एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है और तभी लॉन्ड्री रूम में सैम को दिखाया जाता है जिसे वॉशिंग मशीन से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब वो उसके सामने जाकर सुनता है तो अचानक से वो एक माइन में पहुंच जाता है जहां सभी लोग माइनिंग कर रहे थे और वहां उसके डैड भी थे। फिर अचानक से सब उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो बहुत डर जाता है और अपनी पावर को यूज करने लगता है। इसके बाद अगली सुबह डैनी रैन के बॉडी पर बने W साइन के बारे में पूछती है, पर रैन डैनी को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद रात में इलियाना और डैनी का झगड़ा हो जाता है जिसमें इलियाना अपने पावर से डैनी पर हमला कर देती है, पर तभी वहाँ डॉक्टर ग्रेस आ जाती है जो दोनों को सॉलिटरी रूम में बंद कर देती है। वहाँ डैनी को इलियाना की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वो स्माइली मैन के बारे में सोच रही थी।
तभी डैनी को विजन्स आते हैं जिसमें एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। कैमरा के ना काम करने पर डॉक्टर ग्रेस डैनी के रूम में आती है और वो देखती है कि डैनी के पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है। तो अगली सुबह डॉक्टर ग्रेस डैनी का ब्लड सैंपल लेती है और उसे बताती है कि न्यू म्यूटेंट मैच्योर म्यूटेंट से काफ़ी डेंजरस होते हैं, क्योंकि न्यू म्यूटेंट को पता नहीं होता कि वो अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करे, और इसीलिए इस फैसिलिटी को बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर सीख सके। इसके बाद रात में सभी म्यूटेंट डैनी को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहाँ सभी लोग लाइफ डिटेक्टर मशीन से गेम खेलते हैं 1 बाय 1। जब इलियाना की बारी आती है तो डैनी इलियाना से पूछती है कि वो इस फैसिलिटी में क्या कर रही है, जिस पर इलियाना कहती है कि उसने 18 लोगों को अपने पावर से मार दिया है। इसी बीच हमें डॉक्टर ग्रेस को दिखाया जाता है जो यहाँ हो रहे गेम को कैमरा के थ्रू देख रही होती है। अब अगली सुबह की मीटिंग में सैम डॉक्टर ग्रेस से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो इलियाना सबका मूड ठीक करने के लिए डॉक्टर ग्रेस की टी में कुछ मिला देती है जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है और सभी लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं। अब पार्टी के बीच में रैन डैनी को लेकर वेन्स के थ्रू एक जगह जाती है जहां वो दोनों इनविजिबल वॉल पर बारिश होता देख पा रहे थे। अभी रोबर्टो को गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि पूल से आवाज़ें आ रही थी और वहाँ इलियाना स्विमिंग कर रही होती है। तो रोबर्टो भी इलियाना को ज्वाइन कर लेता है और वो दोनों ही स्विमिंग करने लगते हैं। अब स्विम करते करते दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी रोबर्टो की बॉडी गर्म होने लगती है और वो इलियाना को बताता है कि उसने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को जला दिया था और उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर इलियाना उसे ये सब भूलकर वापस स्विम करने को कहती है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि इलियाना एक्चुअल अपने रूम में ही होती है। अब इधर रोबर्टो जब उसे ढूंढ रहा होता है तभी उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड की जली हुई शरीर आती है, जिसे देखकर रोबर्टो बहुत डर जाता है और अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी डॉक्टर ग्रेस नींद से जाग जाती है और उसे सही टाइम पर आकर बचा लेती है। अब बचने के बाद रोबर्टो सारा ब्लेम इलियाना पर डाल देता है और बताता है कि इलियाना ने उसे मारने की कोशिश की है, पर डॉक्टर ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि इलियाना स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि वो अपने रूम में थी। लेकिन क्योंकि इलियाना ने डॉक्टर ग्रेस को नींद की दवाई दी थी तो इसीलिए वो इलियाना को सॉलिटरी रूम में बंद कर देती है। अब इसके बाद डैनी की ट्रीटमेंट शुरू होती है। डॉक्टर ग्रेस डैनी की पावर जानने के लिए उसे रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है और कुछ सवाल पूछने लगती है, पर तभी डैनी को कुछ विजन्स आने लगते हैं। साथ ही इधर इलियाना को स्माइली मैन की ड्राइंग्स दिखती है और रैन पर भी तभी वही प्रिस्ट हमला कर देता है जिससे वो डरती है। इसके बाद रैन की उल्फ की आवाज़ सुनकर सब लोग उसके पास चले जाते हैं। इसी बीच इलियाना को पता चल जाता है कि ये सब कुछ डैनी की वजह से हो रहा है और उसे लगता है कि डैनी सबके दिमाग में घुसकर उसके डर के साथ खेल रही है। अब गुस्से में इलियाना उस पर हमला कर देती है और खुद का बनाया हुआ एक अलग डायमेंशन में उसे ले जाती है, लेकिन डैनी अपने अननोन पावर का यूज़ करके अपने चेहरे पर वही स्माइली फेस लेकर आ जाती है, जिससे इलियाना डरती है। और तभी डॉक्टर ग्रेस इलियाना को कंट्रोल में कर लेती है। अब इसके बाद डैनी इलियाना के पपेट को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे उठाकर इलियाना को देने जाती है और दोनों वहां पर बातें करने लगते हैं, जहां डैनी इलियाना को उस डायमेंशन के बारे में पूछती है। तो इलियाना बताती है कि उसने इस डायमेंशन को स्माइली मैन से बचने के लिए बनाया है। अब इसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेस को उनके सीनियर की तरफ से ऑर्डर मिलता है डैनी को मारने के लिए, क्योंकि उनका कहना था डैनी की पावर बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के डर को यूज़ करके इल्यूजन क्रिएट कर रही है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वो डैनी को ट्रीटमेंट करने के बहाने से एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है, लेकिन रेन को डॉक्टर ग्रेस का मोटिव सही नहीं लगता, जिसके कारण वो बाकी सबको जाकर इन्फॉर्म कर देती है
लेकिन तभी उनको गाना सुनाई देता है जो इलियाना के रूम से आ रहा था। अब धीरे धीरे गेट चेंज हो जाता है और गेट खोलते ही वहाँ इलियाना का सबसे बड़ा डर स्माइली मैन आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। सैम और इलियाना स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं और साथ ही रैन इधर डॉक्टर ग्रेस पर हमला करके डैनी को बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ग्रेस वहां से भाग जाती है। ये सब होने के चलते सभी लोग अपने पावर का यूज करके खुद को बचा लेते हैं और सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और इन्हें यहाँ समझ आ जाता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए इस इनविजिबल सोर्स को मारना होगा, यानी कि डॉक्टर ग्रेस को मारना होगा। अब ढूंढने के बाद जब उन्हें डॉक्टर ग्रेस मिल जाती है तो वो सभी को अपने पावर से कंट्रोल कर लेती है और उन्हें इस कॉरपोरेशन के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें इस फैसिलिटी में इसीलिए लाया गया ताकि वो लोग उनके म्यूटेंट एबिलिटी को यूज़ कर सके और उन्हें अपने अंडर वेपन बनाकर रख सके। लेकिन डैनी की डेंजरस म्यूटेंट पावर को देखकर डॉक्टर ग्रेस फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है और डॉक्टर ग्रेस को खा जाता है। दोस्तों, ये भालू एक्चुअली डैनी का फियर होता है जो उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ गया था, बाकी के फियर की तरह ही। अब डैनी को बचाने के लिए सभी म्यूटेंट अपने पावर को यूज करते हैं और सबसे पहले इलियाना शुरू करती है और भालू से फाइट करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद सैम भी उसे ज्वाइन कर लेता है। इधर रोबर्टो और रैन डैनी को लेकर चर्च में जाता है उसे सेफ रखने के लिए ताकि वो होश में आए और अपने फियर के साथ सामना करे। लेकिन तभी वही बड़ा सा भालू वहाँ पे भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब बेहोशी की हालत में डैनी खुद को पाती है और अपने पापा से मिलती है, जहाँ उसके पापा उसे भालू से नहीं डरने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यहाँ हमें समझ आता है कि उस दिन उसके फादर और उसके गांव वाले डैनी के म्यूटेंट पावर की वजह से ही मर गए थे, क्योंकि उसे तभी अपने पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और वो अपने पावर को यूज करना नहीं जानती थी। लेकिन इस बार उसके डैड उसे फैट पैक करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डैनी आँख खोलती है और उठते ही अपने डर का सामना करती है और धीरे धीरे उसे कंट्रोल में कर लेती है, जिससे वो भालू फाइनली गायब हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में वो लोग उस मेडिकल फैसिलिटी से आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में।